किया फिर गेहूं नहीं बो सकेंगे, तो जल्दी जल्दी कर लेता लो देर शाम। बहुत लोगों को देखा इस बार हमने धान तैयारी करना सब थ्रेसर में डाल दिया कि चलो पता नहीं मौसम खराब हो जाएगा, कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। तो परमात्मा की कृपा रूपी जब अनुकूल वायु बहती है तो लोग जल्दीबाजी में कुछ काम करना चाहते हैं। चलो तबीयत अभी ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं, उम्र है पढ़ने की, चलो अभी शरीर में शक्ति है, कुछ कमा लेते हैं। उसी प्रकार ये मनुष्य का शरीर मिला है, कोई बीमारी नहीं है, मन भी साफ सुथरा है, चलो भगवान का भजन कर लेते हैं थोड़ा, और भगवान के इन बंदों से प्रेम कर लेते हैं। किसी से क्यों नफरत? आप लोग जानते हैं यही बात भागलपुर शहर में एक आदमी किसी से झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हुआ तो वो लोग क्या किया, एक आदमी लगाया था गाछ आम का, 200-300 गाछ लगाया था। अब जिसको झगड़ा हो रात में जाकर के आम फलने का समय सब गाछ काट दिया कुल्हाड़ी से। 40 साल गुजर गए। 40 साल के बाद जिस आदमी ने आम गाछ काटा था ये जान नहीं पाया था कोई कि किसने काटा, लेकिन जो काटा है उसको तो पता है कि हम काटे हैं। 40 साल के बाद जब वो मरने लगा तब वो कहता है अपने बाल बच्चे को कि फलना भैया को बुला दो। उस भैया को बुलाया गया और हाथ जोड़ करके बिछौन पर से कहता भैया आपको क्षमा कर दो। कहा क्यों? कहा कि कोई नहीं जानता है, आप भी नहीं जानते, आप जो गाछ लगाया था आम का ना बगीचा, वो गाछ सब हम ही काटे थे कुल्हाड़ी से, और अभी मेरे कपार पर ही कुल्हाड़ी पटक रहा है कोई, और कहता माफी मांगो उससे, नहीं तो तुमको छोड़ेंगे न, देते रहेंगे चोट इसी तरह से। और रो रो करके बोलने लगा तो कहता अच्छा ठीक है जाओ माफ किए। इतना बोलना था कि मर गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मनुष्य का शरीर मिला है, अनुकूल वायु जब मिले, परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल वायु है ना। एक बच्चे से हमने पूछा अच्छा बेटा ये बताओ किस क्लास में पढ़ते हो? 5वीं। तुम्हारे क्लास में मेरा एडमिशन होगा? कहना बूढ़ा आदमी का एडमिशन थोड़े होता, इसका मन मेरे पढ़ने का उम्र नहीं है, तुम्हारे पढ़ने की उम्र है तो तुमको पढ़ना चाहिए कि नहीं मन से। हम पढ़ना चाहते हैं, मेरा एडमिशन नहीं होगा तुम्हारे क्लास में, और तुम्हारा एडमिशन हुआ तुम पढ़ना नहीं चाहते हो मन से। तो उसी तरह मौका दिया है परमात्मा ने, ये मौका रहेगा नहीं आपके पास, है ना। बार बार नर दे नहीं या वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। अरे आप इस मनुष्य शरीर में है ना, द्वार पर बंधा हुआ बैल है, कल हो सकता अब बैल आप अपने नाद में बंधे होंगे, खुट्टा में बंधे होंगे, आप घर के अंदर नहीं होंगे। इसलिए सजग हो जाइए। भगवान श्री राम का तनर तन भव वारिद कहाँ बैरो, षणमुख मरुत अनुग्रह मेरो। मेरी कृपा अनुकूल वायु है, और ये मनुष्य शरीर इस संसार को तरने के लिए नाव है, और नाव जब है बस पाल टंगने की देरी है, खेवना नहीं पड़ेगा। पाल टांगने में जितना मेहनत करना पड़े नाव अपने चलने लगे, खाली पतवार सीधा रखना, खेवना नहीं पड़ेगा। तो उसी प्रकार परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल वायु अगर चल रही है, लगता है कि सारी व्यवस्था है मेरे पास में। बहुत लोग हैं जिनको बढ़िया कपड़ा नहीं है, बाल बच्चे को पढ़ा नहीं सकता है। एक बच्चा कल हमको फोन किया, एक आदमी 2300 रुपया मांग रहा था, मन देने की इच्छा में हड़बड़ में हम चले गए। आप सोच सकते हैं 2300 के चलते वो फार्म नहीं भर पाता है। और कहते हम कह रहे कौन मांगता है, कौन कहां पर मांगता है, जाति निवासी बनाना सुनते 300 की 500 कितना मांगता है, कौन मांगता है। तुम जब हरिजन जाति में आता है तो कौन पैसा मांगने वाला जरा बताओ, तो उसको हम पूछते हैं उससे कौन पैसा लेगा, कहां पर चार्ज लगता है, जरा सुनेंगे हम। तो थोड़े थोड़े के लिए पढ़ नहीं पाता है। बहुत ऐसे लोग हैं, कपड़ा नहीं है बदन पर, बढ़िया कपड़ा नहीं है उसको। आप जाइए वृद्धाश्रम में, बहुत सारा आश्रम में देखिए, बाल बच्चा नहीं आदर करता, नहीं सम्मान देता, पड़ा है वृद्धाश्रम में। तो ये दिन नहीं रहेगा सब जैसा। तो ये मनुष्य का शरीर नाव है, नाव, और परमात्मा के कृपा रूपी अनुकूल वायु है, मतलब सारी व्यवस्था अनुकूल है। अगर कर लीजिए भजन, क्या पता कल हाथ से विकलांग होंगे कि पैर से विकलांग होंगे, कि कोई तो दिमाग से विकलांग हो जाता है। शरीर में शक्ति है, दिमाग ही काम नहीं करता, माथा उड़ता है। शरीर में शक्ति है, हाथ लकवा मार दिया, खत्म हो गया शरीर पर, बैठे रहिए ऊपर चिल्लाते रहिए। इसलिए और करनधार सदगुरु दीनावा, ये वाला नाव खेवने वाला कौन? राम जी का करके गए, ए लोगो
इस मनुष्य शरीर रूपी नाव को खेवने के लिए सदगुरु दृढ़नावा। इस नाव के मल्लाह कौन है? संत सदगुरु है। तो सचेत हो जाइए सब लोग, है ना। मनुष्य शरीर रूपी नाव को किनके हवाले करना है? कौन खेवेगा इस नाव को? अरे जो हमारी जो गाड़ी है, इस गाड़ी को जो चलाने जाने को वही ले जाकर के मेरे आश्रम तक पहुंचाएगा, जो मेरी गाड़ी चलाने नहीं जानता। अब देखिए बहुत लोग मोटरसाइकिल चला लेता, साइकिल नहीं जानता है चलाने के लिए। 4 चक्का गाड़ी चलाता, मोटरसाइकिल नहीं जानता है चलाने। दे दीजिए उसको मोटरसाइकिल की, चला के पार मेरे आश्रम तक पहुंचा दो, पहुंचा देगा? नहीं। उसी प्रकार इस शरीर को खेवने वाला कौन है? कोई देवी देवता नहीं। कौन खेवेगा? बस एक ही है, वो है संत सदगुरु, कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा। इसका खेवटिया सदगुरु है, उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए, उनको दे दीजिए। तो इसलिए गुरु महाराज समझा के कहे चलो 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 भाई। कहाँ? ये भाई चलिए चलिए चलिए। कहाँ? कहते धर गुरु पद धाई। गुरु के चरण कमलों को पकड़ लो जल्दीबाजी में चल करके, और हो भाई दृढ़ अनुरागी भ्रम त्यागी हो भाई। सारे भ्रमों को छोड़ करके गुरु के चरण का अनुरागी बन जाओ, ऐसा समझाए। तो भगवान श्री राम कहते हैं करंधार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। करंधार इस नाव के खेवटिया, मनुष्य शरीर को पार लगाने वाला कौन? कहते संत सदगुरु है, उसके मल्लाह। तो सदगुरु के हवाले करो। सदगुरु भी कैसा? सारे विकारों से रहित, है ना। विषय वासना है नहीं, दुख का हुआ अंत, 84 चक्कर मिटाता को कहिए संत। ऐसे लोग, कोई विकार नहीं, संतोषी पुरुष हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, शब्द साधना का अभ्यासी हैं। ऐसे महापुरुष के चरणों में अपने जीवन की बात को सौंपी। और ये देखा देखी में देखते हैं ना, बहुत महात्मा को हमने देखा, मंच पर से ही ऊपर ऐसे 100 आदमी है, ना मंत्र बता ना कुछ बता, सबको एक माला थमा दिया। ये कौन सा दीक्षा है भाई? पता नहीं, न कोई मंत्र बता, खाली ऐसे एक माला थमा दिया, गला में डाल लो। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। बार बार भटकते रहेंगे, क्योंकि शब्द का द्वार वो खुद नहीं जानता तो दूसरे को क्या बताएगा। उस शब्द को पकड़ नहीं पाएंगे, जिस शब्द के सहारे हम उस परमात्मा तक जाएंगे, वही शब्द पकड़ में नहीं आएगा। साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, चंचल ते नीचल गया, नहीं आवे नहीं जाए।